सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन तीन चीज़ों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ जाइए बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म की ये अज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो 5 चीज़ें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीज़ें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक दरवाजे पर साइल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है। जो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखता है वो मोहब्बत और माफ़ी पर यकीन न रखे। ऐसा होना मुनाफिकत है। मोहब्बत करना और माफ़ कर देना तो खुदाई सिफात हैं। ज़िंदगी में काफ़ी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फ़ैसला हमारा अपना होता है। हंसने हंसाने वाले अचानक खामोश हो जाएं तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ आता है। जब रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाए तो उनको निभाना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल रखें और बाकियों की फ़िक्र करना छोड़ दें। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी नींद कम होती जाएगी। जब हम ये कह देते हैं कि हम सब आदम की औलाद हैं, तो फिर याद रखिए कि अपनों और गैरों की तफरीक का कोई वजूद नहीं रहता। मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले अपने पड़ोस में देख लीजिए। अगर कोई गरीब हाजतमंद हो तो आटे की बोरी पहले दीजिए। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियाँ बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। एक बहुत ये ख़ास निशानी कोई आपको मुसलसल याद कर रहा है। जब आपके जज्बात अचानक से गैर मुस्तहकम होने लगते हैं, लिहाजा उस वक्त आपको ऐसा होगा कि नाराज़ रहा जाए, रोया जाए बगैर किसी वाज़ेह वजह के। ये एक निशानी है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको याद कर रहा है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। नंबर 1, वो आपको याद करता है जब वो आपकी और उसकी बातें अपने दोस्तों से करे और उन लोगों से करे जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हों। नंबर 2, अगर वो आपसे अक्सर ये कहे कि तुम मुझे बहुत याद आती हो, तो यकीनन ये बात सच है, क्योंकि बार बार इजहार इस बात की दलील माना जाता है कि वो वाकई में आपको याद करता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। प्याज, अदरक, लहसुन को तिलों के तेल में भून लें और फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें। फिर इस तेल को छानकर किसी शीशी में महफूज कर लें। रात को सोते वक्त नफ्स की हल्की हल्की मालिश करें। 40 दिन लगातार करें, फिर कमाल देखें।